हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में समझ लेते हैं कि एक्चुअली नंबर्स में आपने क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं और आगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जनरली अगर हम बात करें तो नंबर्स के बारे में, नंबर हमने बहुत पहले से स्टार्ट कर रखा है। आपने बहुत जूनियर लेवल में भी नंबर के बारे में पढ़ा होगा, कई टाइप्स पढ़े होंगे नंबर के, जैसे कि बहुत सारे हैं। तो उनमें से हम सारे नंबर्स को आज हम एक शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर समझेंगे कि क्या क्या आपने पढ़ लिया है और क्या क्या आपको आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले हम उनको क्लासिफिकेशन के अंदर समझ लेते हैं, फिर जो है सो हम नंबर सिस्टम यानी क्लास 9th में इंटर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम हमारा जनरली नंबर्स कितने कैटेगरी में होते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नंबर्स का जो सबसे मेन है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक हो जाता है आपका रियल और एक होता है इमेजिनरी। तो पहला पार्ट्स जो है वो रियल है, रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी। चलिए, तो रियल नंबर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम सबको पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर सबके डिफिनीशन समझेंगे। तो रियल नंबर्स आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, तो पहला हो गया आपका रैशनल नंबर और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। चलिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर जो है आगे चल के वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इरेशनल नंबर डिवाइडेड नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि ये पॉजिटिव और निगेटिव में होता है, बट वो तो सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव निगेटिव में, रियल नंबर भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, तो वो कोई डिवीज़न नहीं हुआ। तो रैशनल नंबर आगे चल के दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड होता है, और एक होता है आपका इंटीजर्स और दूसरा हो जाता है फ्रैक्शन, या फिर आप कह सकते हैं डेसिमल। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा इंटीजर्स जो होता है यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, लाइक पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ पे हमें पॉजिटिव और निगेटिव करने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो निगेटिव इंटीजर्स नहीं होते। तो इसीलिए हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक निगेटिव इंटीजर्स। चलिए, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर ऐसे कौन से नंबर हैं जो नेगेटिव नहीं होते, तो उनको हम कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट जो है यानी कि आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो पहला हो गया नेचुरल नंबर, सेकेंड आपका आता है होल नंबर, थर्ड आपका आता है प्राइम नंबर, और फोर्थ है कंपोजिट नंबर। तो ये चार नंबर जो होते हैं ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर जो
कि या तो ये खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, और कंपोजिट नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और के टेबल में भी आता है। तो ये थे कुछ नंबर्स। अब हम बात कर लें कि थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में। तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन या फिर डेसिमल की अगर बात करोगे तो इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी पार्ट्स होते हैं। जैसे फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन जो है वो भी आपके 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। लाइक पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड जो होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह और भी फ्रैक्शन होते हैं, जैसे लाइक फ्रैक्शन होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। तो ये सारे फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं। उसी तरह डेसिमल के भी टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे, डेसिमल के टाइप्स भी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर। हाँ, फ्रैक्शन जो है आपको 6th और 7th में समझाया गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है, फिलहाल हमें ये समझना था कि एक नंबर सिस्टम के अंदर कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे कि कभी कभी हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो हम यस या नो या ट्रू या फॉल्स में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो हम वहाँ पे लिखेंगे ट्रू। बट अगर हमें कहेगा कि ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, तो हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते, बल्कि फ्रैक्शन भी होते हैं और डेसिमल भी होते हैं। इसी तरह आप देख सकते हो कि अगर हमें कुछ भी नीचे से ऊपर की तरफ पूछ देता है, लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो हम लिखेंगे यस। बट अगर कह देगा ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, तो कहेंगे नो, गलत है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स में हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ नंबर्स के क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके डिफिनीशंस की। तो अगर हम बात करें ओरली डिफिनीशन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो नीचे से और ऊपर की तरफ लर्न करना। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है हमारा वो क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जो है जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसका कोई एंडलेस है, ये एंड नहीं है। तो ये जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इसे सिंपली बोल सकते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे बोल के इसका डेफिनेशन बता दूँगा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लाइक 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये कभी एंड नहीं होगा, ये एंडलेस है। ठीक है, इसी तरह होल नंबर के क्या होंगे एग्जाम्पल? तो होल नंबर के डेफिनेशंस अगर आप लिखना है तो आप लिख सकते हो नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको हम होल नंबर कहते हैं। कौन कौन से ऐसे नंबर हैं? तो सिंपली नेचुरल नंबर के पीछे अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, और वही कंप्लीट का मतलब होता है होल, यानी कि पूर्ण। तो यानी होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये फिर कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहा जाएगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो यानी कि होल नंबर जो हैं उसके अंदर सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो यस, सही है, ऑल नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाता है कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो आप कह सकते हो नो, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तीसरा हम बात कर लें, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर जो है उसके डिफिनीशंस होते हैं कि जो नंबर आपके 1 और खुद के टेबल में आता हो। देखो, अगर हम बात करें तो सारे नंबर्स जो होते हैं, अगर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं,
वो सारे 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो यानी कि समझ लो कि आप 1 के टेबल या फिर खुद के टेबल में जो नंबर आता है वही क्या है, प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो देखो 2, 3, 5 ये सब वो नंबर हैं जो या तो 1 के टेबल में आएंगे या खुद के टेबल में आएंगे। लेकिन अगर हम 6 की बात कर लें, अगर हम 9 की बात कर लें तो 6 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 2 और 3 के टेबल में भी आता है। तो इसलिए 6 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है आप समझ गए होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 जो है वो हमारा क्या है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो इसीलिए 4 नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा आपका 7, 6 नहीं हो सकता तो 7। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं कि जो जो या तो खुद के टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है वही नंबर क्या है, प्राइम है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो हम बोलेंगे 2। और अगर एक ये क्वेश्चन भी आता है कि द इवन प्राइम नंबर, तो एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो है 2। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो कंपोजिट हैं, वो प्राइम नहीं हैं। आप चेक कर सकते हो 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं लाइक 4, 6, 8, ये जितने भी इवन नंबर हैं वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, अदरवाइज कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि इवन प्राइम नंबर इज, तो हम बताएंगे 2। ठीक है, फोर्थ में हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर। तो आप खुद ही समझ गए हो कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नहीं हैं, तो अगर हम बात करें तो 2, 3 की तो आ ही गया, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होगा, 4 से, तो 4 हो गए। 5 नहीं ले सकते तो 6 हो गए, 7 नहीं ले सकते 8 हो गए, 9 हो गए क्योंकि 9 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में आता है, इसीलिए जो है 9 हमारा हो गया कंपोजिट। उसके बाद 10 हो गया। इस तरीके से सारे चेक करके हम लिख सकते हैं कि जो नंबर प्राइम नहीं है वही कंपोजिट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सारे इवन नंबर 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो सब क्या हैं, कंपोजिट हैं। 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो क्या हैं, कंपोजिट हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें आगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हमें इंटीजर्स की हम बात कर लेते हैं, हमारा इंटीजर्स है ये। इंटीजर्स क्या होता है, तो देखो इंटीजर्स होते हैं कि जो होल नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर ये होते हैं पॉजिटिव अलॉन्ग विथ निगेटिव नंबर। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं लाइक नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, तो ये जो है ये पॉजिटिव नंबर है। इसके साथ साथ अगर हम निगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा आ जाता है इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स के एग्जांपल की, तो क्या हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, यानी कि इधर भी एंडलेस है, इधर भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, निगेटिव की तरफ भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, पॉजिटिव की तरफ भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, ये हमारा आ गया क्या, इंटीजर्स। ठीक है, जनरली इंटीजर्स का मतलब होता है टू काउंट, टू काउंट यानी कि काउंटिंग नंबर। ठीक है, अब अगर हम किसी नंबर को पॉजिटिव में काउंट करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर किसी को निगेटिव में काउंट करते हैं तो निगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि मान लो कि अगर हमें किसी से कुछ लेना होता है तो हम क्या करते हैं, वो हमारा होता है पॉजिटिव क्योंकि वो मेरे पास आएगा। ठीक है, तो वो होता है पॉजिटिव। अगर हमें किसी को देना है तो यानी कि वो क्या है, निगेटिव, यानी कि हमसे
वापस चला जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक वर्ड से क्लियर है कि ऋण, ऋण मतलब होता है कर्ज। तो अगर हम कर्ज लेते हैं तो यानी कि निगेटिव बात आती है, और धनात्मक जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, तो वो हो जाता है कि हम किसी को कर्ज दे रहे हैं, तो यानी कि वो हम क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर यूज होते हैं। उसके बाद आता है फ्रैक्शन या फिर डेसिमल। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन जो होता है वो सेम एज दो रैशनल नंबर की तरह होता है कि फ्रैक्शन जो है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि आप फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर, जैसे कि रैशनल नंबर के अंदर हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं, वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है, लेकिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 1 लेने पे वो फ्रैक्शन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 6 नंबर हम बात कर लें, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रैक्शन में क्या है कि जैसे आप बात करते हो कि रैशनल नंबर या फ्रैक्शन जो है वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो है रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, और पी और क्यू ये जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, एक इंटीजर्स होते हैं। पी भी इंटीजर्स होते हैं, क्यू भी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाता है तो वो फ्रैक्शन हो या फिर वो नंबर हो वो अनडिफाइन हो जाते हैं, जिसका कोई डिफिनीशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे कि हम रैशनल नंबर का जो डिफिनीशन है ये भी कुछ इसी तरीके से लिखते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं दोनों को लिख लेता हूँ पहले। रैशनल नंबर का क्या डिफिनीशन है, तो रैशनल नंबर का भी डिफिनीशन सेम है, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ठीक है, यहाँ भी q जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड p और q जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल और इसके एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे जितने भी हैं तो आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन जो है हमारा, वो फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर से अलग है। इसका मतलब है कि जो इंटीजर्स है वो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो और जो फ्रैक्शन है वो इंटीजर्स नहीं है, लेकिन जो रैशनल नंबर है ना वो इंटीजर्स भी हैं और फ्रैक्शन भी हैं। तो इसका मतलब रैशनल नंबर फ्रैक्शन से थोड़ा सा तो अलग है। क्या अलग है एक्चुअल में वो मैं बता दूं। तो देखो, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन में सिर्फ क्या लिखेंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में तो लिखेंगे, लेकिन क्यू हमारा कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अगर क्यू हमारा 1 होता है तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो होल नंबर हो जाता है, और होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो q कभी भी हमारा 1 नहीं होना चाहिए। तो आगे हम जो भी चीज़ लिखेंगे, चाहे आप न्यूमरेटर बड़ा लिखो डिनोमिनेटर छोटा लिखो, या फिर डिनोमिनेटर बड़ा लिखो न्यूमरेटर छोटा लिखो, कुछ भी लिखो, मगर आप डिनोमिनेटर 1 मत लिखो। अगर आप डिनोमिनेटर 1 लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ साइड में दिखा दूँ कि अगर मैं यहाँ 2/1 लिखता हूँ तो ये वैल्यू 2 ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2/1 लिखता हूँ तो ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर पी वाई क्यू होता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। वहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि आपका क्यू 1 नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्यू 1 हो सकता है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये इंटीजर्स है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो है रैशनल नंबर है। बट जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स मतलब हो गया कि किसी होल नंबर का पार्ट्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक बॉक्स लेता हूँ, ये बॉक्स जो है वो मान लेते हैं 1 है। ठीक है, अब मैं इस बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ईच की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा फ्रैक्शन। ठीक है,
तो ये आपने क्या देखा कि एक होल पार्ट्स था, पूरा होल था ये, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच की वैल्यू हो गई 1/2 1/2। ठीक है, अगर इसी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट्स ये हो गया, एक पार्ट्स ये हो गया, एक पार्ट्स ये हो गया, ठीक है, और एक वाइट। तो ये 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो गया तो ईच की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, ईच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। तो ये हो गया फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन और होल नंबर में यानी कि रैशनल नंबर में आपने डिफरेंस समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन का मतलब है कि जो किसी होल नंबर का पार्ट्स हो, जैसे कि मान लो 2/3। ठीक है, चाहे वो निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे -4/5, 7/10, कुछ भी ले सकते हो, या फिर आप न्यूमरेटर बढ़ा लेना चाहते हो न्यूमरेटर बढ़ा ले सकते हो। तो इस तरीके से जो भी पार्ट्स है वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, वो हमारा हो गया फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन जो रैशनल नंबर है इनके अंदर आपने अभी अभी पढ़ा कि इसके अंदर इंटीजर्स भी है, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, यानी इन तीनों को कंबाइंड करके आप रैशनल नंबर बना सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली 2 लिख देंगे, वो भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या हो सकता है 2/1। ठीक है, सिंपली 1/2 लिखेंगे, ये भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। या फिर हम 0.45 लिख देते हैं, ये भी हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि ये डेसिमल है। इस तरीके से निगेटिव पॉजिटिव कोई भी आप नंबर ले लो तो ये रैशनल नंबर हमारा होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवा दूँ कि आपने ये सारी चीज़ें 4/5 में समझ गए होंगे। उसके बाद आता है इंटीजर्स, जो कि आपको 6th 7th में ये सारे चीज़ें पढ़नी होती है। 8th में हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 9th क्लास में हमें पढ़ना होता है कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है टॉपिक। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को लेके आऊँगा। ठीक है, ये सारे क्लियर हो गए हों तो आप लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और साथ में जो है सो अपने दोस्तों को भी ये बताइए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको ये सारी चीज़ें वीक है, उनके लिए है ये। तो नेक्स्ट वीडियो हम रैशनल नंबर 9th से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा नंबर सिस्टम है, और ये कम से कम 2-3 वीडियो में ये चलेगा। उसमें सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, सारे थ्योरी भी करेंगे, जितने भी अगर हमारा कोई थ्योरी है तो वो भी करेंगे, और सारे नंबर क्वेश्चन भी करेंगे उसमें। ओके, तो चलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले जो भी वीडियो आए वो आप तक आराम से पहुंच सके। ठीक है, तो ओके, बाय, थैंक यू।